रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फाज़ू फिद दारैन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरी जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरी खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगू कबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरू सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, व गिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौसे आज़मी ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलमी ज़नम। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जीलानी। सरे शाम से लेकर अब तक ये प्रोग्राम पहले 11 बजे, अब 12 बज रहे हैं, फिर 1 बजेगा, है ना? यही तो तरतीब है। अशरफ भाई घड़ी की सुई भी बता रही है कि 11वीं वाले का दामन पकड़ लो तो 11वीं वाला तुमको 12वीं वाले आका से मिला देगा, और 12वीं वाले मेरे आका एक अल्लाह वहदहू ला शरीक से तुमको मिला देंगे। ये घड़ी की सुई भी हमें पैगाम दे रही, पहले 11 बजे, फिर 12 बज रहे हैं, फिर 1। 11वीं वाले का दामन पकड़ोगे 12वीं वाले से मिला देंगे गौसे आज़म, और 12वीं वाले मेरे आका एक अल्लाह वहदहू ला शरीक से मिला देंगे। तो मोहब्बत के साथ यहाँ पर बैठे, बड़े अच्छे कलाम आपने सुने हैं। आइए अहले सुन्नत वल जमात के तरीके के मुताबिक सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्म हिदायत, नौ शही बज़्म जन्नत, सरवरे कायनात, फ़ख्रे कायनात, बिनाए कायनात, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए फरमाते हैं, मेरे इमाम सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और नबी जिनकी अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीर व मुर्शिद हुज़ूर ताजुश शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुम्बदे खदरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े अच्छे कलाम आपने पढ़े गुलफाम भाई। गौसे आज़म की बारगाह में मनक़बत के चंद शेर पढ़ रहा हूँ, आपकी समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलेंगे। ख्वाब ही में घर मेरा जन्नत बनाए गौसे पाक, ख्वाब ही में घर मेरा जन्नत बनाए गौसे पाक, ख्वाब ही में घर मेरा ख्वाब ही में घर मेरा जन्नत बनाए गौसे पाक,
मुस्तफा के साथ में तशरीफ लाए गौस पाक, मुस्तफा के साथ में तशरीफ लाए गौस पाक, ख्वाब ही में घर में नत बनाए गौस पाक। गौस पाक के लंगर का खाना खाया है? अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैं ये समझूंगा मुझे जन्नत का खाना मिल गया, मैं ये समझूंगा मुझे जन्नत का खाना मिल गया। अपने लंगर से अगर मुझे, अपने लंगर से अगर मुझे को खिलाए गौस पाक, अपने लंगर से अगर मुझे को खिलाए गौस पाक, मुस्तफा के साथ में तशरीफ लाए गौस पाक। बर्दाश्त करें, उसके बाद आपको इख्तियार है। आला हजरत को ज़हन में रखिएगा। मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु, एक गैब की खबरें देने वाले नबी, इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने आपको भेजा, शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा, गवाह बनाकर, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर, डर सुनाने वाला बनाकर। आप अपने रब के हुक्म से बुलाते हो उसकी बारगाह की तरफ। हमने आपको रोशन चिराग बना करके भेजा है, हमने आपको चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा है। ये आयत करीमा का मैंने तर्जमा किया। समझने के तौर पे मैं आपको बता दूं, रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने आपको भेजा। ये अरसलना जमा मुतकल्लिम का सेगा है और अरसला बाबे इरसाल से है। इसके माना आते हैं भेजना, और भेजी वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद हो। भेजी वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद हो। मिसाल के तौर पर शायर अहले सुन्नत गुलफाम रजा हस्सानी साहिब किबला को आपने दावत दी। इनके वालिद साहब ने आपके यहाँ जलसे में भेजा है। इसका मतलब यह है कि ये पहले से मौजूद हैं, तब ना आपके यहाँ पर आए हैं। समझाने के लिए मैंने आपको बोला। रब फरमाता है, महबूब हमने आपको भेजा। तो महबूब है कब से, इसको समझने के लिए एक हदीस पाक सुनिएगा। और हदीस की तकवीयत का अंदाजा रावियों से भी लगाया जाता है। जैसा रावी होता है वैसी ही हदीस की तकवीयत का अंदाजा लगाया जाता है। अरे जिस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हसनैन करीमैन हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत अली शेरे खुदा हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत उस्मान गनी हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत उमर फारूक आजम हो, उस हदीस पाक का कहना ही क्या है। और जिस हदीस के रावी हजरत अबू बकर सिद्दीक हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। और जिस हदीस के रावी मदीने वाले मुस्तफा हो, उस हदीस पाक का कहना ही क्या है। तो एक हदीस कुदसी सुनो। हदीस कुदसी उसे कहते हैं कि फरमान खुदा का हो और जुबान मुस्तफा जाने रहमत की हो। इस तरह भी समझ सकते हैं कि कुरान के अलावा अल्लाह ने जो अपने महबूब से फरमाया उसे हदीस कुदसी कहते हैं। रब फरमाता है, कुल तो कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ
खजाना था। रब फरमाता है कुंतु कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, मुझे कोई पहचानने वाला नहीं था, मुझे कोई जानने वाला नहीं था। रब फरमाता है फअहबब्तु अन उअरफ़ा, रब फरमाता है मैंने खुद पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं। रब फरमाता है मैंने पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं। फखलक़तुल खल्क़, तो मैंने एक मखलूक को पैदा किया। एक रिवायत में है फखलक़तु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब फरमाता है मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। अल्लाह ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। कब पैदा फरमाया? जब जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, चांद नहीं था, सूरज नहीं था, सितारे नहीं थे, अरे पानी नहीं थी, पानी नहीं था, मिट्टी नहीं थी, हवा नहीं थी, गर्ज के कायनात का वजूद भी नहीं था। अल्लाह ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। आला हजरत इसी की तर्जमानी करते हैं, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, पैगाम आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनको हल्का करके बॉक्स के बाद जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। अब तवज्जो दीजिएगा आप, अब मेरे इमाम का एक शेर सुनो और पूरी तकरीर उसी के तनाजुर में आप सुनिएगा। मेरा इमाम फरमाता है सब चमक वाले उजलों में चमका किए। अभी सैफ रजा कानपुरी साहब ने ये शेर आपको सुनाया था ना, मैं इसकी तशरीह करके आपको बताता हूँ। फरमाया सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। परवरदिगारे आलम ने इंसानों की रुश्द हिदायत के लिए 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम को भेजा। हर पैगंबर किसी न किसी पैगंबर की चमक में काम करता रहा, हर पैगंबर किसी न किसी पैगंबर की रोशनी में काम करता रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया पे तशरीफ लाए 1000 साल तक रब की रुबूबियत का इजहार करते रहे, और जब आप तशरीफ ले जा रहे थे तो अपने बेटे हजरत शीश को बुलाया, ऐ मेरे बेटे शीश, जिस चमक तुमने देखा ना मेरे तबलीग करने के अंदाज को, बेटे उसी चमक में काम करते रहना, बेटे उसी रोशनी में काम करते रहना। हजरत शीश जा रहे हैं, अपने बेटे को पैगाम देके जा रहे हैं, बेटा इसी चमक में काम करते रहना, बेटा इसी रोशनी में काम करते रहना। हजरत नूह जा रहे हैं, आप भी यही पैगाम देके जा रहे हैं, ठीक इसी चमक में काम करते रहना। हजरत इब्राहीम तशरीफ ले जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को पैगाम दे रहे हैं, बेटो इसी चमक में काम करते रहना। हजरत इसहाक तशरीफ ले जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत याकूब से फरमा रहे हैं, इसी चमक में काम करते रहना। हजरत याकूब तशरीफ ले जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, बेटा इसी चमक में काम करते रहना। हजरत दाऊद जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत सुलेमान से फरमा रहे हैं, बेटा इसी चमक में काम करते रहना, इसी रोशनी में काम करते रहना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे हैं, अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, इसी चमक में काम करते रहना, इसी रोशनी में काम करते रहना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आकर के रब की रुबूबियत का इजहार किया, लोगों को राह रास्त पर लाए। जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आसमान पर उठा लिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी की आमद तक कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। 570 साल का जमाना गुजर गया, पर मक्के वालों का क्या हाल हो गया था। अगर वो दौर तुम्हारी निगाहों के सामने रख दिया जाए तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उनके दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुके थे वो मक्के वाले। वो दौर जमाना जाहिलियत कहलाता है मेरे नबी की आमद से पहले। उस दौर के लोग शराब के आदी हो चुके थे, जुआ खेला जा रहा था, लोग बीबी को जुए में हार रहे थे। अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो उस जवान औरत को उसके शौहर के साथ चिता पे जिंदा जला दिया जाता था। अगर किसी बूढ़ी औरत का शौहर मर जाता तो वो माँ बेटों की विरासत में आ जाती। बेटा चाहता अपनी माँ को अपने पास रखता या ले जाकर के बाजार
में बेचा था। ऐसा दौर था मक्के का जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जा रहा था। अगर बेटी को गाड़ते वक्त उसके रोने की आवाज आ गई तो एक भारी पत्थर उठा के उसके सर पे मार करके बेटी को वहीं पर खत्म कर दिया जा रहा था। ऐ लोगों, जरा वो दौर निगाहों के सामने रखो। पैगंबर इस्लाम किस दौर में तशरीफ ला रहे हैं, मेरे नबी किस जमाने में तशरीफ ला रहे हैं, जिस दौर में मक्के वालों के दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुके हैं, उनके दिल अंधा शीशा हो चुके हैं। किसी पैगंबर की चमक नहीं है, हर पैगंबर किसी न किसी पैगंबर की चमक में काम करता रहा। जब नबी तशरीफ लाए किसी पैगंबर की चमक नहीं है, किसी पैगंबर की रोशनी नहीं है। मदीने वाले मुस्तफा ने उन मक्के वालों के दिल जो पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुके थे उन्हें मोम से ज्यादा नरम कर दिया। वो अंधा शीशा दिल उन्हें साफ शफाफ आईने में तब्दील कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रसालत। मदीने वाले मुस्तफा ने उनके पत्थर दिल जो थे उनको मोम से ज्यादा नरम कर दिया और अंधा शीशा दिलों को साफ शफाफ आईने में तब्दील कर दिया। इमाम इसको मोहब्बत पुकार के कहते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस ऊंचे से अच्छा हमारा नबी। वो है मुस्तफा जाने रहमत। जब इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, कितने साल रहे नबी अपनी वालिदा के पास। जब दुनिया में तशरीफ लाए मेरे आका, हलीमा सादिया लेके चली गई। हलीमा सादिया कहती हैं, मेरी ऊँटनी कमजोर थी, मक्के के बाजार में बैठ गई, मैं पैदल आई और आकर के जब कहती हैं हलीमा सादिया, मेरे कबीले की और औरतें आई थी, उन्होंने अमीरों के बच्चे पहले ही कब्जा लिए। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर भी औरतें आई, लेकिन जब उन्हें पता चलता कि ये यतीम है तो औरतें ये कह के चली जाती, इनके बाप ही नहीं है तो हमें इनाम कौन देगा। अरे वो नहीं जाती थी, मदीने वाले मुस्तफा ने उनको पसंद ही नहीं फरमाया था। वो तो हलीमा का मुकद्दर है, वो तो हलीमा की किस्मत है। हलीमा सादिया कहती है, मेरे शौहर ने कहा चलो जब कोई बच्चा नहीं मिल रहा है तो इन्हीं को ले चलो। हलीमा सादिया कहती है, मैं रोती हुई आई, जैसे ही मैंने कहा आमिना वो बच्चा मुझे दे दो, तो हजरत आमिना ने कहा, हलीमा तुझसे पहले भी कई औरतें आई, लेकिन मैंने अपने लाल को किसी को नहीं दिया, तू लेके चली जा। हलीमा सादिया कहती है, मैं रो रही थी, आंखों में आंसू थे मेरे। जैसे ही मैं आका जिस पालने में तशरीफ फरमा थे, जैसे ही मैं पहुंची और मैंने जैसे ही आका को गोद में लिया, हलीमा सादिया कहती है, नबी ने आंखें खोली, मुझे देख के मुस्कुराने लगे। हलीमा सादिया कहती है, मैं उनकी मुस्कुराहट देख करके मैं रो रही थी, मुस्कुराने लगी। इमाम इसको मोहब्बत पुकार उठे, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हलीमा सादिया कहती है, जब मैं लेकर के चलने लगी तो मेरी वो ऊँटनी जो मक्के के बाजार में बैठ गई थी, चलने की ताकत नहीं थी। मैंने क्या देखा, दरवाजे पे सर रख करके बैठी हुई है। हलीमा सादिया कहती है कि मैं जब अपनी ऊँटनी पे सवार हुई तो वो मेरी ऊँटनी जो चलने की ताकत नहीं रखती थी, उसमें पता नहीं कहां से ताकत आ गई, अब वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। हलीमा सादिया कहती है, जो औरतें बच्चों को लेके पहले जा चुकी थी, उन सवारियों को सबको पीछे छोड़ दिया और मेरी ऊँटनी आगे निकल गई। मक्के की कभी मेरे कबीले की औरतों ने कहा, ए हलीमा किस अमीर का बच्चा लेकर आई है, किसने तुझे ये नई सवारी दी है, क्या तूने सवारी को बदल दिया है। हलीमा सादिया कहती है, मैंने कहा मैंने सवारी नहीं बदली है, बल्कि बैठने वाला सवार बदल गया है। हलीमा सादिया कहती है, मैं जिस रास्ते से गुजरती, रास्ते खुशबू से महक जाते, मैं जिस गली से गुजरती, गलियां खुशबू से महक जाती। आला हजरत पुकार उठे, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं।
अल्लाह 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 जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। हलीमा सादिया कहती है जब मैं आका को लेकर के अपने कबीले में पहुंची, कहती है मेरे घर में गुर्बत का आलम था। हलीमा सादिया कहती है मेरे घर की बकरियों ने दूध नहीं दिया था। कहती है हलीमा सादिया जैसे ही मेरे आका के कदम घर में पड़े, मेरी बकरियों ने इतना दूध दिया, इतना दूध दिया कि मेरे घर के सारे बर्तन भर गए और बकरियों के थनों का दूध कम नहीं हुआ। हलीमा सादिया कहती है कि जब 2 साल तक हलीमा सादिया ने नबी को दूध पिलाया और इस दौरान अगर किसी का बच्चा बीमार पड़ जाता तो वो हलीमा सादिया के पास लेकर आती। कहती है हलीमा अपने बरकत वाले बच्चे का हाथ हमारे बच्चे के सर पे रखवा दो ताकि हमारे बच्चे शिफायाब हो जाएं। और जब बच्चों की कसरत होने लगी तब औरतें आके कहती हलीमा अपने बरकत वाले बेटे का पैर इस पानी के बर्तन में डलवा दो ताकि हम इसका गुसाला पिला दें, हमारे बच्चे शिफायाब हो जाएं। हलीमा सादिया कहती है जब बच्चों की कसरत होने लगी तब मैंने नबी के पाए मुबारक को एक कुएं के पानी से मस कर दिया। नबी के पाए मुबारक का गुसाला उस कुएं के पानी के अंदर है। हलीमा सादिया कहती है मैंने कहा इस कुएं से पानी भर के ले जाओ। जिनके बच्चे बीमार थे वो बच्चों के लिए पानी भर के ले जाती, बच्चे शिफायाब हो जाते। बच्चे कमजोर होते वो पानी पिला देती, बच्चे तंदुरुस्त हो जाते। आला हजरत पुकार के फरमाते हैं जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। हलीमा सादिया कहती है 2 साल दूध पिलाया हलीमा सादिया ने। 2 साल के बाद लेकर के आ गई हजरत आमिना के पास में। नबी 2 साल के बाद मिले हैं अपनी वालिदा को। बताओ अगर किसी का बेटा 5-6 महीने के बाद बाहर से काम करके आए तो माँ बाप की खुशी का आलम ना पूछो। माँ अपने बेटे को अलग प्यार करती है, बाप अपने बेटे को अलग प्यार करता है। 2 साल के बाद मेरे आका अपनी वालिदा के पास आए। हलीमा सादिया ने जैसे ही नबी को दिया तो नबी को प्यार करने लगी। नबी की वालिदा हजरत आमिना प्यार कर रही थी, हजरत आमिना प्यार कर रही थी। इधर हलीमा सादिया ने दामन फैला दिया। हजरत आमिना फरमाती है हलीमा तू ये समझ रही है कि मेरे बेटे के वालिद नहीं है इसलिए तुझे इसका इनाम नहीं मिलेगा। हलीमा तू ये समझ रही है कि इस बच्चे के वालिद का साया इसके सर पे नहीं है इसलिए तुझे कोई इनाम नहीं देगा। थोड़ा सब्र तो करती हलीमा। 2 साल के बाद मेरा बेटा मुझे मिला है, मुझे प्यार तो कर लेने देती, मैं तुझे तेरी उजरत दूंगी, मैं तुझे तेरा नजराना दूंगी, मैं भूली नहीं हूँ। हलीमा सादिया कहती है मुझे नजराना नहीं चाहिए। अरे और बच्चों का हाल तो ये है कि जब अय्याम रज़ात पूरे होते हैं तब उनके घर वाले इनाम और इकराम देते हैं। अरे ये तो ऐसे बरकत वाले हैं, इनके कदम मेरे घर में पड़े हैं उसी दिन से मुझे नजराना मिल गया है, मुझे कोई उजरत नहीं चाहिए। कहा फिर हलीमा तूने दामन क्यों फैलाया? कहा कि मैं इनके बिना रह नहीं सकती, मुझे इनसे बड़ी मोहब्बत है, एक लम्हा भी मेरा इनके बगैर नहीं कर सकता। ऐसा करो आमिना कुछ दिन के लिए और आका को मेरे घर पे छोड़ दो। हलीमा सादिया से हजरत आमिना कहती है 2 साल के बाद मेरा लख्ते जिगर मुझे मिला और तू फिर ले जाने की बात कर रही है। सुन हलीमा हमारे खानदान की ये रीत रही है कि जो हमारे सामने दामन फैलाता है हम उसे खाली दामन नहीं भेजते हैं, उसके दामन को मुरादों से भर दिया करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ले जा मेरे लाल को। फिर ले आई हलीमा सादिया। कितने दिन रखा? 2 साल और रखा। 4 साल रखा हलीमा सादिया ने अपने घर पर। और जब शक के सदर का मामला पेश आया था तब हलीमा सादिया घबरा करके लेके आ गई फिर मक्का और नबी की वालिदा को नबी दे गए और कहा हलीमा सादिया ने कि अब आप इनको अपने पास रखिए। सिर्फ 2 साल रहे नबी अपनी माँ के पास। कितने साल रहे? 2 साल। जब 6 साल की उम्र हुई मेरे आका की तब हजरत आमिना आपको लेकर के आपकी ननिहाल मदीना मुनव्वरा आई। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था बल्कि यसरिब था। यसरिब के माना आते हैं बीमारियों का घर। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है। सुभान अल्लाह। मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। जब हजरत आमिना लेके आई ना तो मक्के और मदीने के बीच में एक जगह है मकामे अबवा, वहां हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीले कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून है। काफिला ठहर गया, काफिला रुक गया। इंतजार करो हजरत आमिना की तबीयत ठीक हो जाए।
लेकिन एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कोई तबीयत में सुधार नहीं। दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती जा रही है। अब कोई किसके लिए कितने दिन रुक सकता है? काफिले वालों की मोहब्बत ने जवाब दे दिया, काफिले वालों की हिम्मत ने जवाब दे दिया। काफिले का सरदार आया, आमिना इजाजत दे दो, अब हम आगे जाना चाहते हैं। हजरत आमिना ने फरमाया, तुझे जाना है शौक से चला जा, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कहा मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला गया। ईद उल फितर वालों, बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है हजरत आमिना के पास। 6 साल की उम्र मेरे आका की, साथ में बांधी उम्मे ऐमन। वो अरब की चिलचिलाती हुई धूप, वो अरब की शिद्दत की गर्मी। कैसी गर्मी है? इमसाल तुमने अखबार और सोशल मीडिया के जरिए देखा होगा। इस इमसाल हज के मौके पे कितने हाजियों का इंतकाल हो गया गर्मी की वजह से। वो अरब की चिलचिलाती हुई धूप, शिद्दत की गर्मी, हर तरफ बबूल के पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे थे, पहाड़ियां ही पहाड़ियां नजर आ रही थी। ऐसे वक्त में नबी की वालिदा पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है, जिसके बारे में इल्मी साहब ने फरमाया, याद रख हर आन आखिर मौत है, बंतु मत अनजान आखिर मौत है। मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। जब जाकही का आलम तारी हुआ ना नबी की वालिदा पे, तो नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है। मुशफिका माँ का साया सर से उठने वाला है, शफीका माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी अपने माँ के सर को अपने जानू पे रख लेते हैं। नबी अपनी माँ का सर दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा, या रसूल अल्लाह हमें इजाजत दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का उसवे हसना बोल रहा था कि माँ की खिदमत का हक नर्सों नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं। अल्लाह अकबर, आंखों से आंसू निकले। हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। आंखें खोल के देखा तो नबी के चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए हजरत आमिना कहती हैं, मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है, बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है, बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप की बात पे सहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है, तू सारी खुदाई का सहारा है। आला हजरत इसी की तर्जमानी करते हैं, गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए के है, गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। हजरत आमिना कहती है, मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है। ऐसे इतलागंज में रहने वालों, जरा अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, अगर किसी बच्चे के बाप का इंतकाल हो जाए तो कितने लोग होते हैं जो सहारा देने की बात करते हैं। कभी चचा सीने से लगा के कहता है, मत रो मेरे लाल, अभी तेरा चचा मौजूद है। कभी ताऊ सीने से लगा के कहता है, मत रो मेरे लाल, अभी तेरा ताऊ मौजूद है। कभी दादा सहारा देने की बात करते हैं, कभी खालू सहारा देने की बात करते हैं, कभी नाना सहारा देने की बात करते हैं, कभी मामू सहारा देने की बात करते हैं। अल्लाह अकबर, नबी के वालिद का साया तो तभी सर से उठ गया था जब नबी अपनी माँ के शिकम में थे। 6 साल के हुए माँ का साया भी सर से उठ गया। 8 साल के हुए दादा भी दुनिया से चले गए। खुदाई हैरान है मेरे मौला, जिसे तूने सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा, जिसे तूने रहमतुल्लिल आलमीन बना करके भेजा, उसके साथ में ऐसा मामला। माँ के शिकम में है, बाप का साया उठ गया। 6 साल के हुए माँ का साया सर से उठ गया। 8 साल के हुए दादा भी दुनिया से चले गए। तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, हमारी रहमत के करिश्मात को तुम क्या जानो। अगर इनकी माँ जिंदा होती, अगर इनके बाप जिंदा होते, अगर इनके दादा जिंदा होते, जब ये मक्के में इस्लाम का परचम बुलंद करते, बाप कहता, बेटा मेरी शफकत के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। दादा कहते, बेटा मेरे दबदबे के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया।
किया। वालिदा कहती बेटा मेरी ममता के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया, रब ने वो साए पहले ही उठा लिए ताकि दुनिया देख ले जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने नहीं आया है बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के लिए तशरीफ लाया। मुस्तफा जाने रहमत वो है मेरे नबी। 6 साल की उम्र है आका की, माँ का साया सर से उठने वाला है, वालिदा का साया सर से उठने वाला है। हजरत आमिना कहती हैं, क्या कहती हैं हजरत आमिना, बेटा मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक सारे जहान में तेरा चर्चा होगा। आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, आमिना का चर्चा कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़कर जा रही हूँ। ये कहा हजरत आमिना ने और उनकी आवाज रुक गई। नबी अपनी माँ के जिस्म को हिला के कहते अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। नबी की माँ की आवाज नहीं आई। उम्मे ऐमन कहती है 6 साल की उम्र में आका ने उन पथरीली वादियों में अपनी वालिदा की कब्र तैयार की और नबी अपनी माँ की कब्र से लिपट करके रो रहे थे। उम्मे ऐमन कहती है जब मैं आका को लेकर के चलने लगी तो आका ने अपना दस्ते मुबारक मुझसे छुड़ाया और दौड़ते हुए आए और अपनी माँ की कब्र से आकर के लिपट गए। नबी अपनी माँ की कब्र से आकर के लिपट गए। उम्मे ऐमन कहती है जितना मैंने मोहम्मद को वालिदा के इंतकाल पे रोते हुए देखा इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ऐ जश्न ईद मिलादुन नबी में आने वालों, नबी अपनी वालिदा की कब्र पे आंसू बहा रहे हैं। कभी सोचा है अगर माँ बाप जिंदा हैं तो इनकी कद्र कर लो, अगर माँ बाप हयात हैं तो इनकी खिदमत कर लो। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठ गई ना, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज अब्बा जिंदा है तो अब बेटा कहता है अब्बा बोलते बहुत है, अम्मी बोले तो कहता है बेटा अम्मी बोलती बहुत है। जब उन्हीं का इंतकाल हो जाए तो बेटे चारपाई पे आकर के अब्बा के जिस्म को हिला के कहते अब्बा बोलते क्यों नहीं, अम्मी बोलती क्यों नहीं। जब वो बोलते थे तो तुझे उनका बोलना अच्छा नहीं लगता, जब वो बोलती थी तब तुझे उसका बोलना अच्छा नहीं लगता। आज उनकी आवाज हमेशा के लिए रुक गई, तब कहते हो कि अब्बा बोलते क्यों नहीं, अम्मी बोलती क्यों नहीं। याद रखना नौजवानों, माँ बाप जैसे खाना काबा दूसरा नहीं है, गुम्बदे खजरा दूसरा नहीं है, ऐसे ही माँ बाप भी दूसरे नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा अव किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। 15वां पारा है। रब फरमाता है हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सुलूक करो, अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो। और रब फरमाता है जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए फला तक़ुल लहुमा उफ, तो उन्हें उफ भी मत कहना, वला तनहरहुमा, और उन्हें झिड़कना नहीं, उन्हें डांटना नहीं, उनसे जोर से बात मत करना। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। कुरान हमें बता रहा है माँ बाप से हमें कैसे बर्ताव करना है। कुरान मेरा फरमा रहा है वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। जब भी बोलना तो मोहब्बत से बोलना, जब भी बोलना तो प्यार से बोलना, जब भी बोलना तो मोहब्बत के साथ में बोलना। उलमाए किराम फरमाते हैं कि औलाद को माँ बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे एक नौकर अपने मालिक से बात करता है, जैसे गुलाम अपने आका से बात करता है। बाप रास्ते में चल रहा है और बेटा आगे चलने लगे अपने वालिद के, तो ऐसा बेटा बेअदबों में शुमार किया जाता है। बताओ, सोचो, माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। पेड़ देखा है आपने, दरख्त देखा है? अभी मैं अशरफ भाई के साथ में मस्जिद की तरफ गया तो कितने पेड़ हैं, है ना, रोड के दोनों साइड में। ये पेड़ समझिएगा आप, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाए, आराम मिल जाता है। पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के बैठ जाए, सुकून मिल जाता है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। पेड़ के पत्ते दोपहर में तोड़ के देखना, ऊपर से गर्म होते हैं लेकिन नीचे बैठने वाले को साया देते हैं।
नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं, नीचे बैठने वाले को आराम पहुंचाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है, जो खुद तो धूप में जलता रहता है लेकिन अपनी औलाद को साया पहुंचाता है, अपनी औलाद को छांव पहुंचाता है। ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी न कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया ना, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। इसीलिए शायर ने कहा था कि ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। बाप क्या है इसका पता तब चलता है जब आदमी खुद बाप बनता है, जब खुद की औलाद होती है ना तब पता चलता है कि बाप क्या होता है। आज हमारी औलाद की तबीयत खराब हो जाए, आज हमारी औलाद को बुखार आ जाए, रातों में हमारी नींदें उड़ जाती हैं, रातों में हमारी आंखों की नींदें उड़ जाती हैं। कभी अपने बचपन पे गौर किया तुमने? अरे जब बचपन में तुम बीमार पड़े थे तो आज यही तुम्हारा बूढ़ा बाप जिसकी खांसी तुम्हें अच्छी नहीं लगती, यही बूढ़ा बाप है कि तुमको डॉक्टरों के पास लेकर गया। यही तुम्हारी बूढ़ी माँ है जिसका आज बोलना तुमको अच्छा नहीं लगता, यही तुम्हारी माँ है जो तुमको सर्दी में अपनी चादर उड़ा करके डॉक्टर के पास लेकर गई। खुद तो सर्दी में ठिठुरती रही लेकिन तुम तक सर्दी को पहुंचने नहीं दिया। आज उसी बूढ़ी माँ का बिस्तर घर से बाहर, आज उसी बूढ़े बाप का बिस्तर घर से बाहर। आज हमारे कमरों में एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है और जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम है, और माँ बाप है कि टीनों में रह के जिंदगी गुजार रहे, झोपड़ियों में रह के जिंदगी गुजार रहे। क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? ऐ जश्न ईद मिलादुन नबी में आने वालों, इतना याद रखना, मौलाना रूह फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। कुछ गुनाहों की सजा वो है वो अल्लाह ताला आखिरत के लिए मुअख्खर फरमा देता है, लेकिन एक गुनाह है माँ बाप को सताने का, इसकी सजा अल्लाह दुनिया में भी अता फरमाता है और इसकी सजा कब्र में भी मिलेगी, इसकी सजा उसको आखिरत में भी मिलेगी। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ बाप, कभी तुम्हें ये लगे ना मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है? ए नौजवानों, कभी तुम्हें ये एहसास होना कि मेरे वालिद ने मेरे लिए क्या किया है? तो एक मैं आपको पैगाम देता हूँ, एक नसीहत। कभी कभी आप चले जाया करो प्रतापगढ़ शहर की तरफ या लालगंज अजहरा चौराहे की तरफ आप चले जाए, तो रात में आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, रात में 2 बजे 3 बजे के बाद कैसी शिद्दत की नींद आती है। तो ऐसे आलम में कोई ई रिक्शा गलियों में चलाता फिर रहा है, कोई ऑटो लेके चल रहा है, कोई बस लगाए खड़ा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई 4 व्हीलर चला रहा है। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। ये एक बाप ही तो है, ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। हमने पूछा अब्बा हमारे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गईं? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गईं। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? पूरे दिन फलों का ठेला लगा के धूप में खड़ा होने वाला ये एक बाप ही तो है, ये रक्षा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये चेन्नई कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है। और बेटा है कि गाड़ी लेके आया तो लिखवाया, ये सब मेरी माँ की दुआ का असर है। बेटा है कि मकान बनवाया, ये मेरी माँ की दुआ का असर है। पसीना बाप ने बहाया, असर माँ की दुआ का है। वालिद ने कुछ नहीं किया था तेरे लिए, बाप ने दुआ नहीं की थी क्या तेरे लिए? वो क्या बद्दुआ करता रहा? अरे नादान, तुझे क्या पता डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, मास्टर बनाने वाला एक बाप है।
अरे हाफिज बनाने वाला एक बाप है, आलिम बनाने वाला एक बाप है, मुफ्ती बनाने वाला एक बाप है, कारी बनाने वाला एक बाप है। इसका पता तब चलता है जब इसकी चारपाई घर से उड़ जाती है ना, फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसी प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। और इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था, बेटों से ज़ईफ़ी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। और बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न हो अगर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। वो माँ बाप जो पूरी जिंदगी अपनी औलाद की नजर कर देते हैं, पूरी जिंदगी वालिद अपनी औलाद की नजर कर देता है। अल्लाह अकबर। एक बड़े अच्छे बुजुर्ग का एक कौल है कि पेड़ गांव में रह गए और फल शहर में आकर के बस गए। पेड़ गांव में रह गए और फल शहर में आ गए। अल्लाह अकबर। वो पेड़ कौन है? वो माँ बाप है। और फल औलाद। माँ बाप किस हालत में है कोई परवाह नहीं बेटे को। माँ बाप आंसू बहा रहे हैं, माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान हो, बेटा अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल के आ रहा है। माँ बाप एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी। और जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। अरे घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो। आज जो दुआएं कराते हुए फिर रहे ना कि मौलाना साहब दुआ कर दो कारोबार में बरकत नहीं, मौलाना साहब दुआ कर दो दुकान में बरकत नहीं, मौलाना साहब दुआ कर दो मकान में बरकत नहीं। कमाते बहुत हैं बच्चे लेकिन इधर आता है पैसा उधर चला जाता है। मैं आपको एक तरीका बता के जा रहा हूँ, इतनी जल्दी किसी मौलाना की दुआ कबूल नहीं होगी, इतनी जल्दी पीर साहब की भी दुआ कबूल नहीं होगी, जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होती है। नबी फरमाते हैं जिसके माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। तो माँ बाप की दुआएं लिया करो ना। परेशान हो तो माँ बाप के पास जाओ, कारोबार में बरकत नहीं तो माँ बाप के पास जाओ, अगर तुम्हारे मकान में बरकत नहीं तो माँ बाप के पास जाओ, तुम्हारी दुकान में बरकत नहीं तो माँ बाप के पास जाओ। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। तो माँ बाप की दुआएं लिया करो। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, माँ बाप अल्लाह की अजीम नेमत है। इसका पता तब चलता है जब माँ बाप का इंतकाल हो जाता है, जब इनकी चारपाई घर से उड़ जाती है, तब हमको पता चलता है कि सच्चे दिल से कोई दुआ देने वाला तक नसीब नहीं होता। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं ये मिलावटी दौर कहलाता है। हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने की चीज़ों में आपको मिलावट मिलेगी। आप देखें दूध में मिलावट, घी में मिलावट, और दही में मिलावट, चीनी में मिलावट, दालों में मिलावट, आटे में मिलावट, चावल में मिलावट। हर इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज़ है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो अपनी औलाद को दुआ देते हैं तो सच्चे दिल से दुआ देते हैं। इसलिए उनकी दुआएं लेने का सबब बना करो, दिल दुखाने का सबब ना बना करो। और वो किस्मत वाला है बेटा कि अगर 3 बेटे हैं तो किस्मत वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं, नसीब वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं। ऐसे मौके पे जो है वो एक दूसरे की शिरकत को मत देखा करो। आपके बड़ा भाई नहीं खिला रहा है तो मैं क्यों खिलाऊं, मंजला नहीं खिला रहा है तो मैं क्यों खिलाऊं। छोटा कहता है कि जब 2 भाइयों ने नहीं रखा माँ बाप को तो मैं अपने पास क्यों रखूं। किस्मत वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। किस्मत वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं। जिस घर में माँ बाप होते हैं बरकतें उस घर का तवाफ करती हैं। जिस घर में माँ बाप दुआएं देते हैं उस घर में अल्लाह की बरकतें, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। अल्लाह उस घर में सुकून
सुकून नाजिल फरमाता है। और जिस घर में माँ बाप की आंखों से आंसू निकलते हैं औलाद की वजह से, उस घर से बरकतें रूठ के चली जाती हैं, उस घर से सुकून खत्म हो जाता है। इसलिए ऐ मेरे नौजवानों, ये एक पैगाम है मेरा कि अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत करो, और माँ बाप का साया सर से उठ गया है तो जुमे के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत कर लिया करो। नबी फरमाते हैं जो जुमे के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले तो ऐसा बेटा फर्मा बरदारों में लिखा जाता है, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करने वालों में लिखा जाता है। चले जाया करो कब्रिस्तान और माँ बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ाया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फल मय्यतु फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन व उम्मिन व अखिन व सदीकिन। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, नबी फरमाते जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। जैसे दरिया में कोई डूब रहा हो तो उसे सहारे की जरूरत पड़ती है, तो मेरे आका फरमाते हैं ऐसे ही जो कब्रिस्तान में लेटे हैं उन्हें भी सहारे की जरूरत है। बाप औलाद की दुआ का इंतजार कर रहा है, औलाद बाप की दुआ का इंतजार कर रही है, माँ बेटे की दुआ का इंतजार कर रही है, बेटा माँ की दुआ का इंतजार कर रहा है, भाई भाई की दुआ का इंतजार कर रहा है, बीबी शौहर की दुआ का इंतजार कर रही है, शौहर बीबी की दुआ का इंतजार कर रहा है। नबी फरमाते हैं जब उसके लिए ईसाले सवाब किया जाता है तो दुनिया वमा फीहा से सबसे बेहतर चीज उसके लिए वो होती है जो ईसाले सवाब की जाती है। तो कुरान पढ़ के बख्श दिया करो अपने अजीजों के लिए। अपने जो दुनिया से चले गए ना आपके अजीज, उनके लिए 10 मिनट निकाल करके कुरान की तिलावत नहीं कर सकते? भाई की प्रॉपर्टी पे भाई नाश कर रहा है, बाप की प्रॉपर्टी पे औलाद कब्जा जमाए बैठी है, बाप जमा जमाया कारोबार दे के औलाद के लिए चला गया। ये औलाद है कि एक एक घंटा फिल्में तो बैठ के देखेगी, गाने तो बैठ करके सुनेगी, लेकिन 10 से 15 मिनट लगते हैं सूरह यासीन शरीफ में, लेकिन उस सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करके अपने वालिद के लिए ईसाले सवाब नहीं करती। याद रखना प्यारे मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी सुकून से गुजर जाए तो अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। तुम चाहते हो तुम्हारी औलाद बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बन जाए तो अपने माँ बाप का सहारा बनो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, मेरे आका अपनी वालिदा की कब्र पे आंसू बहा रहे हैं। 6 साल की उम्र में नबी की वालिदा का साया सर से उठ गया, नबी की माँ का साया सर से उठ गया। मेरे आका अपनी वालिदा की कब्र पे आंसू बहा रहे हैं और एक पैगाम हमको मिल गया कि हमको माँ बाप के साथ में हुस्न सुलूक करना है, हमको अपने माँ बाप के साथ में भलाई करना है। हजरत उम्मे ऐमन मेरे आका को लेकर के मक्का शरीफ आई और उम्मे ऐमन कहती हैं मैंने लाकर के सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब को दे दिया। 8 साल की उम्र शरीफ तक आका अपने दादा के पास में रहे और जब 8 साल की उम्र हुई मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो दादा भी दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं। नबी की सीरत सुनते हुए चलिएगा, दादा भी दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले हैं। दादा बिस्तर पे तड़प रहे हैं, दादा बिस्तर पे करवटें बदल रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब के कितने बेटे थे? 12 बेटे थे। एक बेटे के इंतकाल हो गया था हजरत अब्दुल्ला जो मेरे नबी के वालिद थे। 11 बेटे निगाहों के सामने खड़े हैं। अबू लहब नबी का सगा चचा था। सुनो तारीख और आंखों से आप देखो, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा बिस्तर पे तड़प रहे हैं। हर बेटे ने कहा अब्बा क्या बात है, क्या मौत से डर गए? तब तो मेरे नबी के दादा ने कहा नहीं मैं मौत से नहीं डरा हूँ। कहा फिर तड़प क्यों रहे हो? कहा कि मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे अपने पोते की फिक्र है कि मेरे बाद मेरे पोते की जिम्मेदारी कौन लेगा। 11 चचों ने कहा था कि हम इनकी जिम्मेदारी लेंगे। तब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैं जानता हूँ कि अगर एक काम की जिम्मेदारी कई लोगों को दे दी जाती है तो वो काम कभी पूरा नहीं होता है, एक दूसरे के ऊपर वो काम रह जाता है। एक सोचता है कि फला ने काम कर दिया होगा, दूसरा सोचता है फला ने काम कर दिया होगा, तीसरा सोचता है फला ने काम कर दिया होगा। मैं चाहता हूं कि कोई एक की जिम्मेदारी ले ले। अबू लहब आगे बढ़ा क्योंकि सबसे ज्यादा दौलत उसके पास थी, सबसे ज्यादा पैसा उसके पास था, लेकिन वो चचा होने के एतबार से मेरे आका से मोहब्बत करता था। सुनो प्यारे मुसलमानों, ये बता करके गुजरना चाहता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब से अबू लहब ने आगे बढ़ करके कहा कि आप इनको मुझे दे दीजिए, मैं इनकी हर तरह से किफालत करूंगा, मैं इनकी हर तरह से देखभाल करूंगा। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं इनको तुझे नहीं दूंगा। ये सही बात है कि तेरे पास दौलत है, तेरे पास पैसा है, लेकिन तेरे पास दर्द मोहब्बत नहीं है और यकीन की जो परवरिश होती है वो उसके जरिए होती है जिसके दिल में दर्द मोहब्बत हुआ करता है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू लहब पीछे हट गया। एक और चचा आगे बढ़े, कहा मुझे दे दीजिए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा तुम्हें भी नहीं दूंगा। जनाब अबू तालिब आगे बढ़ते हैं और कहा कि अब्बा जान इनको मुझे दे दीजिए। कहा बेटा तुम कसीरुल अयाल हो, तुम्हारी फैमिली का एक मेंबर और बढ़ जाएगा। तब अबू तालिब ने कहा था, क्या कहा कि अब्बा इनको आप मुझे दे दीजिएगा, मेरे बच्चे जमीन पर सोएंगे लेकिन मैं इनको बिस्तर पे सुलाऊंगा। मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं लेकिन मैं मोहम्मद को भूखा नहीं सुलाऊंगा। तब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटा मैं ये फैसला अपने आप नहीं करूंगा। कहा फिर कहा कि मैं इसका फैसला जो है मैं मोहम्मद पे छोड़ता हूँ। मोहम्मद जिसके पास चले जाएंगे मैं उसी को मोहम्मद को दे दूंगा। मेरे आका के सामने 11 चचा खड़े हुए हैं। अबू लहब बाहें खोले खड़ा है, अमीरी आवाज दे रही है मोहम्मद अगर फिर नरम नरम बिस्तर चाहिए तो इधर आ जाओ, अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं चाहिए तो इधर आ जाओ, दौलत चाहिए तो इधर आ जाओ, सुकून चाहिए तो इधर आ जाओ। उधर गरीबी बाहें खोले हुए खड़ी है। कुर्बान जाओ मेरे नबी पर। गरीबों से कितनी मोहब्बत है मेरे आका को। मेरे आका अबू लहब की तरफ नहीं गए, गरीब चचा जनाब अबू तालिब के सीने से जाकर के लग गए। जब अपने चचा के सीने से लगे और दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि लोग अमीरी को पसंद करते हैं और मैं वो हूं जिसने गरीबी को सीने से लगाया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे। वो है मेरे आका, वो है मेरे आका। और अबू तालिब ने क्या परवरिश की थी। कुर्बान जाओ मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान पर। लोग समझते होंगे कि अबू तालिब ने नबी की परवरिश की, नहीं। अबू तालिब से आप पूछेंगे तो वो बताएंगे जैसे ही मेरे आका को घर लेकर गए तो एक कानून बना दिया।